सोच के देखो, अगर तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या वहां जॉब लेने वाले हो या खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्या तुम्हें उस कंपनी के फाइनेंशियल समझने चाहिए? एब्सोल्युटली। पर प्रॉब्लम यह है कि बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो सुनते ही लगता है कि ये सिर्फ सीए लोग समझ सकते हैं। आज मैं ये मिथ तोड़ने आया हूं। अगर तुम स्कूल लेवल मैथ्स जानते हो तो तुम फाइनेंशियल्स भी समझ सकते हो। लेट्स स्टार्ट सिंपल। एक बिजनेस का स्टोरी होता है, 3 जगह लिखा हुआ: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों का काम है बिजनेस की हेल्थ को दिखाना, 3 डिफरेंट एंगल से। बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी के पास क्या है और उस पर कितना उधार है। P&L बताता है कि कंपनी ने पैसे कमाए या घाटा हुआ। कैश फ्लो बताता है कि कंपनी के पास कैश आ रहा है या कैश जल रहा है। सबसे पहले लेट्स डीकोड द बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट सिंपल होता है: एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। एसेट्स मतलब जो कंपनी ओन करती है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, मशीन्स, बिल्डिंग्स। लायबिलिटीज मतलब जो कंपनी को देना है, लोन्स, क्रेडिटर्स, अनपेड बिल्स। इक्विटी मतलब जो मालिक यानी ओनर्स या शेयर होल्डर्स का हिस्सा है। अगर तुम किसी कंपनी का बैलेंस शीट देख रहे हो तो 3 चीजें नोटिस करो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अगर ये 1.5 से ऊपर है तो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू टोटल डेट बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अगर ये ज्यादा है मतलब कंपनी हेविली उधार पे चल रही है। एसेट ग्रोथ, साल दर साल एसेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी की बैकबोन कितनी स्ट्रांग है। अब चलते हैं दूसरी शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी P&L। ये बताता है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, कितना खर्च हुआ और फाइनली प्रॉफिट कितना बचा। स्ट्रक्चर सिंपल है: रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। यहां तुम 3 मैट्रिक्स पे ध्यान दो: रेवेन्यू ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बढ़ा या नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू। हाई मार्जिन मीन्स कंपनी का कंट्रोल स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू। रियल अर्निंग्स का रेशियो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए है और नेट प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 10%। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज अर्नड 10 इज एक्चुअल प्रॉफिट। पर एक दिक्कत होती है, नेट प्रॉफिट कभी कभी पेपर प्रॉफिट होता है। इसलिए तीसरी शीट जरूरी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है कि एक्चुअल कैश आया या गया। प्रॉफिट हो सकता है पर कैश ना हो, और जब कैश नहीं होता बिजनेस डूबता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बिजनेस के एक्चुअल काम से कितना कैश आया। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, एसेट्स बेचने या खरीदने से कैश आया या गया। फाइनेंसिंग कैश फ्लो, लोन्स, शेयर्स, डिविडेंड रिलेटेड कैश मूवमेंट। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है तो बिजनेस हेल्दी है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है पर कैश फ्लो नेगेटिव, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं रिलायंस का। रिलायंस ने 2020 में 40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया पर 50,000 करोड़ का कैश जनरेट किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली मैनेज किया। जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो या उसका इंटरव्यू देना हो, ये 3 चीजें समझ लो: बैलेंस शीट सेफ्टी, P&L प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो रियलिटी। और हाँ, फाइनेंशियल सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये स्टोरी बताते हैं। स्टोरी ऑफ हाउ अ बिजनेस अर्न्स, स्पेंड्स, सर्वाइव्स एंड ग्रोज। तो अगली बार जब तुम एनुअल रिपोर्ट खोलो या स्क्रीनर पे कोई कंपनी चेक करो, डोंट स्किप दीज शीट्स। अब तुम्हें समझ आ गया है कि क्या देखना है और क्यों देखना है। अगर ये वीडियो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर गया, सब्सक्राइब जरूर करो। इस चैनल पर हम फाइनेंस को सिंपल और पावरफुल बना रहे हैं, एक वीडियो एक कॉन्सेप्ट एट अ टाइम।